अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट औरंगजेब भाई यूनिस। औरंगजेब भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, बड़ी तगड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस डे था आज। सलमान अली आगा, दासन शनाका, मोहम्मद वसीम और उनके साथ सिकंदर रजा थे जिम्बाब्वे से। इन चार कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सलमान अली आगा से सबसे ज्यादा सवाल तो इंडिया पे हो गए। जब एक सवाल इंडिया पे नहीं हुआ तो उन्होंने शुक्र अदा किया कि चलो अच्छा हुआ किसी ने इंडिया पे सवाल नहीं किया। तो उनका क्लियर स्टांस था कि भाई जो गवर्नमेंट हमें कहेगी हम वो करेंगे। जी बिल्कुल, पहले दिन से ही शायद यही मौक़िफ़ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान के प्लेयर्स का। वो जो हमारे पड़ोसी बहुत इस सदमे में थे कि प्लेयर्स आज क्या सोच रहे होंगे, बाबर क्या सोचेंगे, शाहीन क्या सोचेंगे। तो उनके लिए आज वाज़ेह ऐलान किया कप्तान सलमान अली आगा ने कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट कहेगी, जो हमारे क्रिकेट बोर्ड कहेगा, हम उसके पीछे हैं। और उन्होंने कहा कि जब तक वहाँ से इंस्ट्रक्शन आती, खेलना है नहीं खेलना, क्या करना है, अभी आगे जाके क्या होना है, फिलहाल जो मौक़िफ़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है हम उसके पीछे खड़े हैं। और बिल्कुल बड़े मुतमईन दिखाई दिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा यार कि जो लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच के लेके बहुत फिक्रमंद है, उनको मेरा ये मशवरा है कि वो बाकी 3 मैचों पे फोकस करें और बाकी 3 मैच देखें। तो ओवरऑल बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे सलमान अली आगा और बड़े ज़बरदस्त किस्म के जवाब दिए। और ये भी नहीं हुआ कि किसी जवाब को उन्होंने स्किप किया हो या पाकिस्तान का मीडिया मैनेजर खड़ा हो गया हो। नहीं, ये सवाल नहीं करना, सारे सवाल के जवाब दिए। इंडियन के सवाल उन्होंने लिए, इंडियन जर्नलिस्ट के सवाल उन्होंने लिए और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जवाब दिया। बड़ी खुशी और मैसेज भी सलमान अली आगा जो है वो साफियों को या मीडिया टॉक को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करते हैं। और आज भी ज़बरदस्त दिल खुश हुआ सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के। बिल्कुल जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और सवाल हुआ खास तौर पर वेदर के हवाले से कि यहाँ का जो वेदर है वो अनप्रिडिक्टेबल है। कल भी हमने देखा जो वार्म अप मैच था वो कॉल्ड ऑफ हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे हाथ में नहीं है वेदर, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे 3 मैचेस हैं इन 3 मैचेस को अच्छे से जीत कर आगे सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करें। कॉन्फिडेंस जैसे आपने बात की वो तो बहुत अच्छा था सलमान अली आगा का, मतलब कहीं पे भी लगा नहीं है कि वो उनको थोड़ा सा हो कि नहीं जी हमारे 3 मैच हैं, सुपर 8 जाएंगे नहीं जाएंगे। वो तो मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट थे सुपर 8 राउंड खेलने के लिए। जी बिल्कुल, दुरुस्त कहा आपने और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने कहा कि हमारी प्रिपरेशन भी है। हम मैचेस जो है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल के आए हैं, श्रीलंका को हराया। और एक ज़बरदस्त किस्म का सवाल हमारे दोस्त निशान ने पूछा कि बांग्लादेश यहाँ पे नहीं आ रहा, वो फैंस भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बांग्लादेश नहीं आ रहा, इसका भाई है हमारे और हमें बड़ा अफसोस है कि बांग्लादेश इस इवेंट में नहीं है। और बांग्लादेशी कौम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंट थे सलमान अली आगा। जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारी टीम परफॉर्म करती हुई आ रही है, तो इस टूर्नामेंट में उन्होंने कहा कि बहुत हम होपफुल हैं। ये भी उनसे सवाल हुआ कि 3 इवेंट्स में जो है वो पाकिस्तान आईसीसी इवेंट्स में पहले मरहले में बाहर हुआ। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं हम मानने को तैयार है कि गुज़िश्ता 3-4 आईसीसी इवेंट ऐसे हुए जिनमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही, लेकिन अब हम पूरी उम्मीद है और उसके लिए पूरी प्रिपरेशन करके आए हुए हैं, टीम फॉर्म में है और उम्मीद इस दफ़ा यही है कि हम ट्रॉफी यहाँ से लेके आएंगे। तो ओवरऑल सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देख लें तो बड़े मुतमईन थे, बड़े होपफुल थे। इंडिया के मैचेस पे इंडिया के सवालात उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, कुछ मुस्कुरा के, कुछ थोड़े गुस्से में, जो उनसे हो सकता था वो उन्होंने करके जवाब दिए। तो ओवरऑल यहाँ से अगर एक पॉजिटिव अगर चीज़ लें तो हमारे पाकिस्तान के कैप्टन जो है वो बड़े होपफुल हैं, बड़े पॉजिटिव हैं। उनका ये मानना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं भी होता, जैसे हम भी बात करते हैं कि फिर भी कोई परेशानी वाली बात है नहीं। पाकिस्तान अपने 3 मैच स्ट्रेट अवे अगर जीतता है तो डेफिनेटली वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि हम लास्ट सीरीज जो है वो अभी ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश की है और तमाम लड़के जो हैं वो इन फॉर्म है और तकरीबन सारे लड़के ही, चाहे वो बैटर्स हों बॉलर्स हों, अक्सर उनमें इन फॉर्म है और परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। तो यहाँ श्रीलंका में भी जो लास्ट पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज हुई वो भी, उसमें भी पाकिस्तान एक मैच जीता। तो ओवरऑल बिल्कुल सलमान अली आगा आज कॉन्फिडेंट थे और उनका यही कहना था। खासतौर पर अगर मैं बात करूं नेदरलैंड के मैच में, जो अगला मैच है उसमें बारिश के चांसेस तो हैं, लेकिन जिस तरह आज लग रहा है मौसम, आपको लगता है कि ये 3 मैच अच्छे से हो जाएंगे यहाँ पे? देखिए मौसम जो है ना वो इसी तरह रहेगा। अगर मौसम की हम बात करें तो ये को आज की बात तो है नहीं। 3 साल पहले हम जब कवरेज के लिए आए थे तो उस वक्त भी यही सिनेरियो था और अब भी यही सिनेरियो होगा। और मोस्टली यहाँ पे 90% ये होता है कि मैचेस, बारिश जो है ना वो शाम को 4-5 बजे, 4 से 6 तक यहाँ पे बारिश होती है। तो एक तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का पहला मैच जो है वो दिन का मैच है, दूसरा मैच भी मेरे ख्याल में दिन का ही है, तीसरा मैच जो है वो फुल नहीं, दूसरा मैच जो है वो शाम का है, तीसरा मैच जो है वो दिन का है और 3 बजे है। 3 बजे है। तो 2 मैच आप तो कह सकते हैं कि आपके दिन के मैचेस हैं और एक मैच आपने डे नाइट खेला है। 2 मैचेस भी पूरे हो जाते हैं, पाकिस्तान 2 मैच जीते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सुपर 8 में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि अगर कोई मैच वॉश आउट भी होता है बारिश की वजह से तो यकीनी तौर पर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। 1-1 पॉइंट भी अगर पाकिस्तान को मिलता है तो पाकिस्तान के लिए परेशान की बात नहीं है। और बारिशें चूंकि यहाँ पे होनी है उसके मुताबिक पाकिस्तान को प्रिपरेशन करनी होगी। रन रेट क्या खेल लेके चलना है, कैसे हमने खेलना है, जैसे अंडर 19
वर्ल्ड कप में हमारी टीम का हाल हुआ, यकीनी तौर पर आप उनसे अवेयर होंगे और अपनी कैलकुलेशन पहले दिन से लेके चलेंगे कि कहाँ पे हमने किस तरह खेलना है। तो मुझे लगता है कि एक क्वालिफाइड स्टाफ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सारे जो मेथड हैं, जो कैलकुलेशन होती है, इनमें पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम, को परेशानी आएगी। उम्मीद यही की जाती है कि सब अच्छा होगा। बारिश जो कि यहाँ पे होनी है, इसे हम रोक नहीं सकते। अभी कुछ देर पहले हमें श्रीलंकन मीडिया मैनेजर जो है उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमने फुल प्रूफ इंतजाम किए हुए हैं, ग्राउंड जो है वो फुल कवर्ड होगा। बारिश अगर कुछ लम्हे के लिए भी रुकती है तो अगले मेरे ख्याल में 5-10 मिनट के अंदर अंदर मैचेस दोबारा शुरू हो जाएंगे, जैसे कि हमने एशिया कप 2023 में देखा था। तो ये अच्छी बात है कि ग्राउंड स्टाफ यहाँ पे प्रिपेयर रहता है। पिछली दफा भी इन्हीं हालात में जब टूर्नामेंट इवेंट मुकम्मल हुआ था, तो उस वक्त आईसीसी के सदर जय शाह ने उन्हें एसीसी के प्रेसिडेंट ने $50,000 का इनाम भी दिया था कि इतने जबरदस्त तरीके से ग्राउंड स्टाफ ने काम किया। तो ग्राउंड स्टाफ तो यहाँ पे क्वालिफाइड है, लेकिन बारिश के साथ श्रीलंका जो है इन्हीं मौसमों में क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, क्रिकेट इवेंट करवाता हुआ आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बारिश को बहुत ज़्यादा आड़े आएगी। हाँ, डिस्टर्ब तो जाहिर बात है होंगी। जो मैच 20 ओवर का होना है, शायद वो हमें 15-18 ओवर को देखने को मिले। लेकिन ये है कि इन्हीं हालात में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन के जो ग्राउंड स्टाफ है, उन्होंने पहले भी टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कराए हैं और अब भी इसके लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयारी में है। बिल्कुल जी, सही कहा है आपने। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग, मुझे पता है, बहुत ज्यादा बारिश की वजह से परेशान है। कल भी जब हमने वीडियोस लगाई तो आप लोगों के सबसे ज्यादा कमेंट्स थे कि श्रीलंका में तो ये होना ही होना है, पता नहीं क्यों रख लेते हैं। तो परेशान नहीं होना। जैसे औरंगजेब ने बात की, यहाँ के स्टाफ की तारीफ करना बनती है। ग्राउंड स्टाफ इतना क्विक रिस्पॉन्स करता है और इतना वेल अपेयर है। आपने देखा अभी जो मीडिया मैनेजर ने कहा कि पूरा जो ग्राउंड है वो कवर कर दिया जाता है और इनकी इतनी कमाल की ट्रेनिंग है। 2023 में हमने देखा कि पूरा दिन बारिश होती रही, लेकिन मैच हो गया। तो लेट्स सी जी, हम यहाँ से आपको अपडेट करते रहेंगे। कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी यहाँ पे आज। कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कैप्टन कार्निवल भी हुआ, उसमें क्या क्या हुआ वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फिलवक्त इजाजत दें। आज पाकिस्तान का एक ट्रेनिंग सेशन भी है, ट्रेनिंग सेशन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अगली वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।